स्वागत है वैष्णवी, आपका वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरर्षकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलन्द्रम् यशस्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च नलग्नं श्रीगुरुरडधिप्रदमे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो कृष्णवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण तदीयपदपङ्कज पञ्जरानते अद्वै मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफ्वातपित्तयः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्मपीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारां बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालम्। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनेशयन्तः वटपत्रस्य पुटे श्यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मुखं करोति वाचाल्पङ्गु लभ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशद विघ्न अनेक। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग बानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो आध्यात्मिक आधिदैविक तथा अधिभौतिक तीनों तापों का हरण करते हैं। आज हमारे जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए हैं, जिस कारण आज हमें यह भगवती गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलिए भगवत महापुराण की जय। सभी भगवत भक्तों को मेरा राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज की कथा में हम भक्त प्रहलाद की कथा करेंगे। जब भगवान ने वराह रूप लेकर पृथ्वी में हिरण्याक्ष को मारकर लौटे, तो इससे उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुए। उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, उस प्रतिशोध लूंगा। हिरण्यकश्यप ने खुद को अजय और अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर अनेक हजारों वर्षों तक कठिन तप किया।
जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, बोलो हिरण्यकश्यप क्या चाहते हो? तब हिरण्यकश्यप ने वरदान में कहा, ब्रह्मा जी मुझे वरदान चाहिए कि मैं हमेशा अमर रहूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो मैं खुद ही नहीं हूँ, तो तुम्हें कहाँ से अमर होने का वरदान दूं? ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ और मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न जमीन पर मरूं, न आकाश में मरूं, न दानव से मरूं, न मानव से मरूं। इतना सब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो ठीक है, दे दिया। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहे थे, तब देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर हमला किया था। वहां कोई नेता नहीं था, इसलिए दैत्य हार कर भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु कयाधु को बंदी बना लिया और स्वर्ग ले जा रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से कहा, तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी कयाधु को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया, कयाधु गर्भवती है। जब उसकी संतान पैदा होगी तो वह उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ देगा। देवर्षि ने कहा, इस गर्भ में भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, जिससे देवताओं को कोई भी डर नहीं है। उस भक्त को कोई नहीं हरा सकता। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली और कयाधु के गर्भ में भगवान का श्रेष्ठ नाम सुनकर उसका सम्मान किया और उसे छोड़ दिया। जब कयाधु देवराज के बंधन से मुक्त हुई, तो वह देवर्षि के आश्रम में रहने लगी। जब तक उसके पति तपस्या से वापस नहीं आ जाते, तब तक उसके लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। देवर्षि ने कयाधु को अपनी पुत्री की तरह ही मानते थे और गर्भस्थ बच्चे को ध्यान देकर उसे भक्ति का उपदेश देते रहते थे। गर्भस्थ बच्चा प्रहलाद ने उन उपदेशों को सुनकर सीख लिया। भगवान की कृपा से वह उपदेश कभी नहीं भूला। जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके लौटे, तो वह सभी देवताओं को जीत लिया था। हिरण्यकश्यप का कहना था कि मैं ही देवता हूँ, किसी और देवी देवताओं की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः मेरी मंत्र का जाप करो। वे सभी ऋषियों मुनियों को परेशान करते थे। वे यज्ञ भी रोक दिए और धर्म के खिलाफ हो गए थे। हिरण्यकश्यप उनके गुरु अबे शुक्राचार्य गुरु गुरु के पुत्र शंख और पार्थ करने के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी जब 5 साल के थे, एक दिन प्रहलाद जी घर आए। माँ ने उन्हें खूबसूरत वस्त्रों से सजा दिया। प्रहलाद ने पिताजी के पास जाकर उनको प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, फिर उससे पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हो? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी सभी लोग संसार से मोहित रहकर उद्विग्न रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने घरों को छोड़कर जलहीन और अंधकूप से मुक्त मनुष्य को वन में जाकर श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उन्हें लगा कि उनका कोई दुश्मन है जो उनके बेटे को भड़का रहा है, अपने पिता के प्रति उनके मन में बुरा संकल्प डाल रहा है। उन्होंने अपने गुरु के पुत्रों से कहा, तुम्हें प्रहलाद को सुधारना होगा। उन्हें दैत्य कुल के उचित आदर्श और धर्म और काम की शिक्षा दो। गुरु के पुत्र ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने यह ज्ञान कहाँ से सीखा? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह मैं हूँ और यह आप है। यह दूसरा अज्ञान है। इस दुनिया में हम भगवान की माया के चक्कर में बह रहे हैं। भगवान दयालु होते हैं और वे जब किसी पर अपनी दया बरसाते हैं, तो वो इंसान के मन में बस जाते हैं। मेरे मन को उनकी अनंत कृपा से उन परम पुरुष की ओर खींच लिया। मेरे गुरु मेरे साथ बहुत मेहनत करते थे, मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाते थे। उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जैसे कि अर्थशास्त्र, दंड नीति और राजनीति के बारे में।
मैं अपने गुरु की शिक्षा को ध्यान से सीखता था। वे कभी विद्या का मजाक नहीं उड़ाते थे, पर उनके मन में विद्या के प्रति हमेशा आस्था थी। गुरु के पुत्रों ने जब उन्हें ठीक से पढ़ा लिया तो वे दैत्य राज के पास गए। हिरण्यकश्यप ने अपने विनम्र पुत्र को गोद में बैठाकर पूछा, बताओ बेटा, तुम कैसे सोचते हो? क्या सबसे अच्छा ज्ञान होता है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे अनुसार सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो भगवान के गुणों और आचरणों का सुनना, उनकी लीलाओं और नामों का भजन, उनके श्री चरणों की सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी स्तुति, उनके सामने दास बनना, उनके साथ दोस्ती करना और उनके प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करने का भाव, इन 9 भक्तियों का पालन करना होता है। मेरे अनुसार यही सबसे उत्तम फल प्राप्त करने का विधि है। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रहलाद को बुरी तरह से डांटा और उसे जमीन पर गिरा दिए, धक्का दे दिया। उनके गुरुकुल के छात्रों ने बताया, हमने उसे गलत नहीं सिखाया है। हमने उसे गलत नहीं सिखाया है। प्रहलाद शांति से खड़े रहे, बिना किसी क्रोध के। वह अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुरु के पुत्रों का कोई दोष नहीं होता। वे लोग जो अपने घर और परिवार के मोह में फंसे रहकर जिनकी बुद्धि प्रवृत्त हो गई है, वे विषयों को खाने के समान नरक में ले जाने वाले हैं। ये विषय वस्तुओं को बार बार उपभोग करके उनमें लगे रहते हैं। नन्हा सा बच्चा त्रिभुवन विजय दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सामने डरे बिना खड़ा था। इसके कारण दैत्यराज को बहुत गुस्सा आया। हिरण्यकश्यप ने अपने क्रूर सभासदों को आदेश दिया, जाओ तुरंत इस दुष्ट बच्चे को मार डालो। दैत्य बच्चे पर हमला करने के लिए तलवार, त्रिशूल, भाला और आदि अन्य शस्त्रों के साथ उसके पास गए और चिल्लाते 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। प्रहलाद जी को बहुत बार ऐसी मारने की कोशिश की गई, लेकिन प्रहलाद जी के साथ तो श्री हरि थे, तो प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यप को बहुत हैरानी हुई। उसने तय कर लिया कि वह प्रहलाद को मारेगा। वह कई तरह के उपाय करने लगा, लेकिन एक भी उपाय प्रहलाद को छू नहीं पाया। फिर कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा, भैया, मुझे एक वस्त्र मिला है जो अग्नि में कभी नहीं जलता। उसको मैं पहन कर प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर लकड़ी के गट्ठों में बैठ जाऊंगी और आप लकड़ी को आग जला देना। प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा और मैं नीचे उतर आऊंगी। होलिका ने उस वस्त्र को पहनकर प्रहलाद जी को गोद में लिया और लकड़ियों के गट्ठों पर आग आग लगा दी गई। होलिका जलकर खाक हो गई, लेकिन वस्त्र लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। वस्त्र अचानक उड़ गए। यह कैसे हुआ, यह किसी को पता नहीं था, लेकिन प्रहलाद अग्नि में बैठे रहकर अपने पिताजी को समझाते रहे, पिताजी, भगवान से नफरत करना बंद कर दो। मान नाम का प्रभाव देखो कि यह अग्नि मुझे बड़ी शीतल लग रही है। तुम भी भगवान श्री हरि का नाम लो और संसार के सारे तापों से मुक्त हो जाओ। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की कई राक्षसों ने माया के साथ प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद के सामने माया की एक, जैसे ही वे अपनी आंखें ऊपर उठाते, मायावी दृश्य स्वतः ही गायब हो जाते। एक बार दैत्यराज को डर लगा कि कहीं उसकी मृत्यु का कारण न बन जाए, क्योंकि वह अपने दयामय प्रभु को सब जगह प्रत्यक्ष देख सकता है और उसकी तनिक सी भी हानि को वे प्रभु से कैसे रोक सकते हैं। जब दोनों गुरु आश्रम के काम में शामिल हो जाते तो प्रहलाद जी अपने दोस्त बच्चों को बुला लेते। वे राजकुमार थे और बहुत ही नम्र थी, इसलिए सब बच्चे खेलने के बजाय उनके पास जाकर एक साथ आ जाते। प्रहलाद जी उन बच्चों से प्यार से कहते, दोस्तों, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अगर हम इस जीवन में भगवान को नहीं पाते हैं तो हमें बड़ा नुकसान होता है।
ईश्वर को पाने के लिए बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सभी जीवों में वे ईश्वर ईश्वर ही हैं। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दिल में हमेशा ईश्वर ही रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सभा में बुलाया और गुस्से में पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? क्या इस खंभे में भी है? हिरण्य प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, वो इस खंभे में भी है। उसने सिंहासन से उठाकर बड़े जोर से एक मुक्का खंभे पर मारा। उस खंभा एक महाभयंकर दहाड़ उठी, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सभी लोग भयभीत हो गए हों। हिरण्यकश्यप भी यहाँ वहां देखने लगा। उसने देखा कि खंभा बीच से फट गया है और वहां से मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख की अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वे गरजने लगे। उन्होंने दैत्य राजा हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उन्होंने उसके पास जाकर कहा, अपने नाखून से उसके पेट को फाड़ दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप वहीं मार मार दिए गए, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। वे बार बार गरज रहे। इसके बाद ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने लगे। आखिरकार ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए उनके पास भेज दिया। प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास गया और उनके चरणों में गिर गया। उनके चरणों में भगवान ने स्नेह से उसे उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार प्रहलाद को सहलाते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी का गला प्रहलाद जी का आंख भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके सिर पर अपना आशीर्वाद देकर प्यार से छू रहे हैं। प्रहलाद जी धीरे से खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान की प्रशंसा करते हुए कहा, वे बहुत भक्ति भाव से भगवान की महिमा गाई। आखिरकार भगवान ने उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? वह जो अपने स्वामी से सेवा का पुरस्कार चाहता है, वह असल में एक व्यापारी है, न केवल सेवक। मुझे किसी भी पुरस्कार या किसी भी वरदान की कोई इच्छा नहीं है। मेरे नाथ, आपसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे शुद्ध आशीर्वाद दे, ताकि मेरे दिल में कोई इच्छा कभी प्रकट ही ना हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस परिवार में मेरा भक्त होता है, वह पूरा परिवार को पवित्र बना देता है। तुम मेरे भक्त के पुत्र होने के कारण तुम्हारा परिवार परम पवित्र हो गया है। तुम्हारे पिता ने 21 पीढ़ियों के साथ पवित्रता का पालन किया है। मेरे भक्त का जन्म होने वाले स्थान को धन्य माना जाता है और वह स्थान पृथ्वी को तीर्थ बना देता है जब मेरा भक्त वहां अपने चरण रखता है। भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूंगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हुए। वे भक्त राज अपने महाभाग्यशाली पौत्र बलि के साथ अब भी सुतल में भगवान की पूजा करते हैं और हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था, स्तुति कर रखते हैं। बोलिए बोलिए भगवत महापुराण की जय। भक्त प्रहलाद की जय। आज मैं अपनी कथा को यहीं विश्राम देती हूँ। यह मेरा प्रथम वक्तव्य था। मेरे से जो भी गलत शब्द का कहीं भी प्रयोग हुआ होगा, कहीं भी त्रुटि हुई होगी, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर राधे वैष्णवी राधे। तिवारी जी। बहुत ही अच्छा आपने निर्भीकता पूर्वक और बड़ा ही भाव से वक्तव्य प्रस्तुत किया है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। अब हमारे डॉक्टर साहब झा जी, त्रिलोकी जी, आगे आप। बहुत सुंदर वैष्णवी, बहुत सुंदर वक्तव्य, प्रथम वक्तव्य बहुत सुंदर हुआ। इसी तरह और वक्तव्य होता रहेगा। प्रथम वक्तव्य जब इतना निर्भीक रूप से हुआ, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले वक्तव्य में कम से कम एक दो श्लोक जरूर देंगे। जी गुरुजी, ये प्रथम और था ना, हाँ, इसलिए और आशीर्वाद बरकरार रहे। श्लोक यदि बोलने में दिक्कत हो तो मुझसे ऑडियो मांग लेना।
जी गुरु जी, बिल्कुल। हाँ, कम से कम उसमें आपकी 2-3 बात श्लोक भी बोल देंगे तो बहुत सुंदर वक्तव्य हो जाएगा। वक्तव्य बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा। जी राधा गुरु जी, माधव की सबका कृपा बनी रहे। बहुत बहुत सुंदर, ही अप्रतिम, अप्रतिम, बहुत सुंदर रहा आपका। जी और अंत में जो आपने एक शब्द कहा कि हम यही कथा को विश्राम देंगे, ये बहुत जी सुंदर जो है आपका जो है प्रवचन रहा, अति सुंदर। हम भी विराम शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये विश्राम शब्द जो है बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, बहुत सुंदर, सत्यम शिवम बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद ब- सभी का। बस सबका ऐसे ही प्यार आशीर्वाद तो बना रहे। बहुत सुंदर वैष्णवी, बहुत ही अच्छा। बोलने जी की शैली आपकी बहुत अच्छी थी। हम राधा रानी से चाहेंगे कि आपके ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे उनके उनका, और आप ऐसे ही वक्तव्य करती रहें। जी।